पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार एक समय कश्यप नामक ऋषि थे। राजा दक्ष ने अपनी दो पुत्रियां अदिति और दीति का विवाह उनके साथ किया था। दीति के गर्भ से उनके दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यप था। पृथ्वी की रक्षा के हेतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष को मार दिया। अपने भाई की मृत्यु का परिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वरदान मांग लिया कि वह ना उसे कोई मनुष्य ना ही कोई पशु मार पाए। उसकी मृत्यु ना दिन हो और ना रात में, वह ना जल में न थल में मारा जाए। वरदान प्राप्त होने के बाद उसने स्वर्ग पर भी अधिकार पा लिया। वह अपनी प्रजा पर भी अत्याचार करने लगा। इसी दौरान हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था। वह सदैव हरि का नाम जपता रहता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। वह सदा अपने पिता द्वारा किए जाए अत्याचारों का विरोध करता था। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का विष्णु की भक्ति में लीन रहना कतई पसंद नहीं था। उसने नारायण भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु भक्त प्रहलाद के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने अत्याचार करने आरंभ कर दिए। कई बार प्रहलाद को मारने के प्रयास किए गए, परंतु भगवान विष्णु सदैव अपने भक्त को बचा लेते थे। प्रहलाद अपने पद से विचलित नहीं हुआ। वह अपने पिता को सदा यही कहता था कि आप मुझ पर कितना भी अत्याचार कर ले, मुझे नारायण हर बार बचा लेंगे। इन बातों से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बैठी तो उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप को अत्यधिक क्रोध आ गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू नारायण नारायण करता फिरता है, बता कहाँ है तेरे नारायण। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी मेरे नारायण इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद के हाँ कहते ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मनुष्य रूप में नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। उस समय ना दिन का समय था ना रात का, वह दोनों बेला के मिलन का समय था। उन्होंने ना हिरण्यकश्यप को जल में मारा ना थल में। उन्होंने अपनी गोद में लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। न ही उन्होंने घर के भीतर और ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बल्कि चौखट के बीचों बीच अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इसी तरह से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रखा। बोलो नरसिंह भगवान की।